प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज अपने आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग बिहारी लाल के नीति के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आइए हम उनके आगे के दोहों को देखते हैं। उनका अगला दोहा है, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होय न मित्त, रज राजस न छुआइये, तव नेह चीकने चित्त। चटक, चटक का अर्थ है प्रतिष्ठा या प्रेम की तीव्रता। न घटे यानी कम ना हो। मैलव, मैलव का अर्थ है मलिन या द्वेष भाव युक्त। मित्त, मित्त यानी मित्र। रज, रज का अर्थ है धूल। राजसु, राजसु यानी रजोगुण या धन वैभव। नेह चीकने यानी प्रेम से चिकने या तेल से चिकने। चित्त, चित्त का अर्थ है मन या मन रूपी दर्पण। तो प्रस्तुत पद की व्याख्या लिखने से पूर्व हम इसके संदर्भ को लिखेंगे और संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया है। तो यहाँ हम इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य को ही देखेंगे। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में लेखक ने यह बताया है कि मित्रता में अहम भाव के आने पर विद्वेष पनपता है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता में स्नेह संबंध की उज्ज्वलता या चमक ना घटे, अर्थात हमारे स्नेह संबंध मलिन ना पड़े और हमारे मित्रों तथा संबंधियों के मन में हमारे प्रति द्वेष भाव ना आए, तो रज राजस न छुआई तो नेह चीकने चित्त। तो प्रेम रूपी तेल से चिकनाए हुए चित्त पर अहंकार रूपी धूल नहीं लगने देनी चाहिए। तात्पर्य यह है, जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु को धूल मैला करके कांतिहीन बना देती है, उसी प्रकार स्नेह से चिकने एवं स्वच्छ चित्त को गर्व, क्रोध आदि रजोगुणी वृत्तियां मलिन कर देती हैं। अतः चित्त की शुद्धि के लिए इस रजोगुणी धूल से बचना सर्वथा अनिवार्य है। काव्य सौंदर्य, चित्त की निर्मलता बनाए रखने के लिए प्रेम रूपी तेल एवं धन रूपी धूल की जो प्रवृत्ति मूलक उपमा दी गई है, उससे कवि के कथन में प्रभावोत्पादकता आ गई है। भाषा ब्रज, रस शांत रस है, छंद दोहा छंद है, अलंकार, अलंकार में अनुप्रास, रूपक तथा श्लेष अलंकार है, रज राजस्व में रूपक है तथा नेह चीकने चित्त में श्लेष अलंकार है, गुण, गुण में प्रसाद गुण है। आइए अगला पद देखते हैं। बुरो बुराई जो तजय, तव चितु खरो डरातु, जो निकलंकु मयंकु लखी, गनय लोग उत्पातु। बुरव, बुरव का अर्थ है बुरा आदमी। तजय यानी त्याग दे। तव तब भी। खरो यानी बहुत ज़्यादा। डरातु डरता है। निकलंकु यानी निष्कलंक। मयंकु, मयंकु का अर्थ है चंद्रमा। लखी, लखी माने देख कर। गनय, गनय का अर्थ है गिनते हैं या मानते हैं। उत्पातु, उत्पातु का मतलब है अमंगल या अपशकुन। तो प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल ने यह बताया है कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक ही अपनी दुष्टता छोड़ देता है, तब भी उससे उपद्रव की आशंका बनी ही रहती है। संदर्भ इसका पूर्ववत ही रहेगा। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कविवर बिहारी कहते हैं कि यदि बुरो बुराई जो तजय, यानी कोई बुरा व्यक्ति अचानक ही अपनी बुराई या दुष्टता छोड़ दे, तव चितु खरो डरातु, तो भी मन उससे उसी प्रकार बहुत डरता है जिस प्रकार जो निकलंकु मयंकु लखी, गनय लोग उत्पात, जिस प्रकार आकाश में कलंक रहित चंद्रमा को देखकर लोग किसी अपशकुन या भावी अमंगल की आशंका से भयभीत हो जाते हैं। भाव यह है
कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का अचानक दुष्टता त्यागना भी असंभव ही है। वैसे भी निष्कलंक चंद्र या अर्धचंद्र का जल्दी ही अंत हो जाता है, अतः बाद में चोर उत्पात मचाते हैं। काव्य सौंदर्य। बिहारी ने इस नीति का उल्लेख किया है कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़ दे तो उससे और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। भाषा ब्रज भाषा है, रस शांत रस है, छंद दोहा छंद है, अलंकार अलंकार में अनुप्रास तथा दृष्टांत अलंकार है, और गुण गुण में प्रसाद गुण है। आइए अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा है, स्वारथु सुकृतु न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छेनु न मारी। स्वारथु यानी स्वार्थ, सुकृत का अर्थ है पुण्य कर्म, श्रम वृथा यानी व्यर्थ का परिश्रम या व्यर्थ का श्रम, विहंग विहंग का अर्थ है पक्षी। अब बाज बाज कहते हैं बाज पक्षी को, और इसका अर्थ यहाँ राजा जयसिंह से भी है। पानी पानी का मतलब हाथ में, परी पढ़कर, पच्छीनु पक्षियों को या अपने पक्ष के राजाओं को। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल ने अन्योक्ति के माध्यम से अपने आश्रयदाता राजा जय सिंह को मुगल शासकों के कहने में आकर हिंदू राजाओं के साथ दुर्व्यवहार करने एवं उनके ऊपर आक्रमण न करने की सलाह दी गई है। तो इसकी व्याख्या लिखने के पूर्व हम इसके संदर्भ को लिखेंगे और संदर्भ हमारा पूर्ववत ही रहेगा। हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। बिहारी लाल जी बाज पक्षी के माध्यम से राजा जय सिंह को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा जय सिंह रूपी बाज, तू दूसरों के हाथों में पड़कर अर्थात दूसरों के कहने में आकर जो इन पक्षियों अर्थात अपने साथी छोटे राजाओं को जो मार रहा है, इनका शिकार कर रहा है, इससे ना तो तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध होता है और ना ही तो यह सत्कर्म ही है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, ऐसा करने से तेरा श्रम भी सार्थक नहीं होता है। अतः हे बाज यानी राजा जय सिंह, तू भली प्रकार विचार कर कि इस प्रकार दूसरों के हाथों में पड़कर अपने साथी अन्य पक्षियों यानी सजातीय राजाओं की हिंसा करना कहाँ तक उचित है, अर्थात ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। काव्य सौंदर्य। राजा जय सिंह ने मुगल शासकों के कहने में आकर अनेक हिंदू राजाओं को मारा था, अतः अपने आश्रयदाता राजा की आंखें खोलना कविवर बिहारी अपना कर्तव्य समझते हैं। भाषा भाषा इसकी ब्रज भाषा है, रस शांत रस है, छंद दोहा छंद है, और अलंकार अलंकार में अन्योक्ति श्लेष तथा अनुप्रास अलंकार है। पराये पानी परी, यह एक लोकोक्ति है और इसमें श्लेष अलंकार भी है। गुण गुण में प्रसाद गुण है। इस प्रकार बिहारी लाल के समस्त दोहों की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है बिहारी लाल के दोहों की व्याख्या आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो इन्हें लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिचितों से इन्हें अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।